अरे टीसीएस भाड़ में जाए, एडिक्विटी भाड़ में जाए। हमें फ्री एंड फेयर चाहिए एक एग्जाम सिस्टम जिसमें बच्चों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। हमें ना टीसीएस से मतलब है ना एडिक्विटी से मतलब है। हम टीसीएस के समय में भी लड़ाई लड़ रहे थे। बात क्या है ना, मुद्दा एक हो तो बताए। अभी मैं जो एक सेकेंड इधर आ जाइए, मुद्दा एक हो तो बताया जाए सर। स्क्राइब का जो मुद्दा है उसमें 15 लाख रुपया डिमांड किया जाता है कि ब्लाइंड को कहा जाता है कि आपकी जगह पे हम एग्जाम दे देंगे। और उसके बाद ये एक स्क्राइब की बात नहीं है, स्क्राइब का रैकेट चल रहा है। एक मुद्दा तो ये सबसे बड़ा है कि पिछले 3 सालों में अगर आप ब्लाइंड कैंडिडेट्स का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 3 गुना बढ़ा है। ऐसा क्या उसके 4 आंखें हो गई है कि 3 गुना बढ़ गया है? मैम इससे पहले भी जब डिटेन किया गया था कई छात्रों, देखिए उस समय हम लोग को डिटेन किया गया था और ये मुद्दा उस समय बहुत बड़ा हुआ क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि बच्चे आए, क्योंकि बच्चे पूरे देश से आते हैं। जो बच्चा अपने घर में 500,000 रुपये का कोर्स खरीदने में भी उनको दिक्कत होती है, वो बच्चा इतना खर्च करके दिल्ली कैसे आएगा? हम लोगों ने सोचा बच्चा घर में पढ़े, हम निपटाते हैं। लेकिन हम लोगों को सीधा पकड़ के बसों में ठूस कर पूरे दिन भर परेशान किया गया, ये पूरे देश ने देखा। अब जब बच्चे आ गए हैं तो बच्चों के हर मुद्दे उठाए जाएंगे, हर मुद्दा उठेगा और हर मुद्दे का जवाब चाहिए। इतना कुछ हुआ फिर भी आप लोग हिम्मत नहीं हार रही है, अभी भी आप लोग। देखिए सरकार से सबसे पहला डिमांड है कि जो एडिक्विटी जिसके पास अपना एक सेंटर नहीं है, सारे सेंटर में फर्जीवाड़ा चल रहा है, वो सेंटर्स जब नहीं उनके पास तो ये सारे सेंटर में रिमोट एक्सेस लेके वो फर्जीवाड़ा करेंगे, क्योंकि वो इतने कम पैसे में उन्होंने टेंडर लिया है जितने कम पैसों में उनको पॉसिबल ही नहीं है। टीसीएस ने उससे डबल पे टेंडर का अपना कोड किया था। दूसरी बात है कि एग्जाम रिफॉर्म खाली एसएससी की बात नहीं है। रेलवे का बच्चा 6 साल हो चुका है, वो पूरा फाइल लेके घूम रहा है कि 6 साल से हम पूरा फाइल लेके घूम रहे हैं, अभी तक हम रेलवे मिनिस्टर तक से मिल चुके हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि देश में कई मुद्दों पर बात किया जाता है संसद भवन में, लेकिन एजुकेशन को लेकर जो स्टूडेंट को परेशानी है इसको लेकर एजुकेशन नहीं, यहाँ रोजगार की बात हो रही है। एजुकेशन के नाम पर आप तो हर साल प्रमोशन देकर एक डिग्री तो थमा ही दे रहे हैं। बच्चे एम्प्लॉयबल तो अब बना ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको कुछ भी एजुकेशन दिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल गायब है, आप हिस्ट्री से पूरा मुगल काल गायब है। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं? आप उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके बाद उनको एक रोजगार भी तो देना है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बच्चों को एक नौकरी चाहिए। और जो एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उनका स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? ठेला और रिक्शा। भाई ठेला अगर लगाना है तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो पकोड़े बेच लेगा 6-7 क्लास पढ़ के। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है और मेहनत कर रहा है और आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो एक सरकारी नौकरी भीख में नहीं मांग रहा, तो कम से कम उसको मौका तो देंगे आप, फ्री एंड फेयर मौका देंगे ना। बस क्या आप लोग अभी लगातार यहाँ पर डटे रहेंगे? अरे टीसीएस भाड़ में जाए, एडिक्विटी भाड़ में जाए। हमें फ्री एंड फेयर चाहिए एक एग्जाम सिस्टम जिसमें बच्चों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। हमें ना टीसीएस से मतलब है ना एडिक्विटी से मतलब है। हम टीसीएस के समय में भी लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारे 4 से 5 मुद्दे थे, अब तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डैमेज हो गया। टीसीएस नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हमें कोई तो ऐसा चाहिए जिसका एग्जाम सिस्टम प्रॉपर हो। अब तो एक पेन, एक पेंसिल, एक पेपर के लिए लड़ना पड़ रहा है बच्चों को। ये आंदोलन कब तक चलेगा? सरकार हमारी मांगे मांगेगी, तब तक तो आंदोलन चलेगा।